नेशनल असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकने असम्बली शर्मीला फारूकी ने खवातीन को गैर मुनसिफाना तौर पर घर से बेदखल करने को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के लिए एक तरमीमी बिल पेश कर दिया है। मुजव्वज़ा तरमीम में कहा गया है कि खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 माह कैद की सज़ा दी जाएगी। इसके अलावा 2 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। अब इस बिल को इस पर गौर करने के लिए डिप्टी स्पीकर ने मुतल्लिका कमेटी के सपुर्द इसको कर दिया है। क्या मामलात बनते हैं और कितना खुशाइंद है, चैलेंजेस क्या होंगे अगर ये बिल सामने आता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या मामलात बनेंगे, इसी पर बात करने के लिए बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। ये कहिएगा कि किस तरह से आप देख रही हैं, बड़ा खुशाइंद है क्योंकि एक ऐसा माशरा जहाँ पर हम देखते हैं कि कहा जाता है कि खातून का कोई घर नहीं होता, वालिदैन भी कहते हैं कि अगले घर जाकर ये मामलात होंगे, और उस घर में भी ये कहा जाता है छोटी सी कोई बात हो तो घर से बेदखल करने के मामलात सामने आते हैं। अब इस बिल का आना, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी चैलेंजिंग होगी, और साथ ही साथ आप समझती हैं, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये बिल बन जाएगा फाइनली? देखिए, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान पीनल कोड है हमारा, अगर आप उसका ईयर देखें तो वो तकरीबन 100 साल पुराना है। दिस मीन्स कि हम लोगों ने अभी तक काफ़ी चीज़ें उसमें टच भी नहीं की और उसमें काफ़ी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है विद द प्रोग्रेसिवनेस एंड जैसे ही टाइम से आप इवॉल्व होते हैं। इसके अलावा ये जो आपका CRPC है उसके ऊपर भी अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए, और हमें पिछले साल में देखा है कि बड़े ऐसी अमेंडमेंट्स आई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, कमेंट्स, डिसइंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़, कि जहाँ पे आपने मेक श्योर किया है कि औरतों के राइट्स और औरतों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप जो हैं अमेंडमेंट्स करें। ये भी उसी चीज़ की कड़ी है, और ये जो चीज़ है ये बड़ी ही आई लाइक दिस बिकॉज अगर आप अपना फैमिली लॉ देखें कि फैमिली लॉ में आपको बच्चों की प्रोटेक्शन मिल जाएगी, आपको उनके विजिटेशन का मिल जाएगा, आपको नानो नफ़का मिल जाएगा, मगर जो बीवी होती है उसको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती। अगर तलाक उसकी हो जाती है, ना ही उसका नानो नफ़का मिलता है उसको, अगर स्पेशली अगर उसके पास कोई औलाद ना हो। और दूसरी बात ये कि घर से निकालना तो बिल्कुल ही एक बड़ी बात है कि भाई वो चाहे 20 साल भी उस आदमी के साथ रहिए, कोई उसका उस पर हिस्सा नहीं है, और उसको बेघर करके कहीं पे भी लिटरली फेंक देते हैं। बिकॉज नॉर्मली माँ बाप वाले घर पे भाई होते हैं और वो भी अपनी बहनों को वापस नहीं लेके आते आराम से, और ये हमारा कल्चर है और ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो पहले तो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस आना बाकी है ना, क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स की जानिब से कह दिया जाता है अब यही तुम्हारा घर बार है, यहाँ तुमने बसना है, वो चाहे वो किसी तरह के हालात हों। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चियों के साथ क्या सलूक सामने आते हैं। कई ऐसे वाक़यात हैं जिसमें उनको कत्ल कर दिया जाता है, क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, और फिर जो घर से निकालने की एक धमकी है वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। अब ये बिल तो आ जाना, लेकिन जब कोई खातून इस पर रेजिस्टेंस करेगी या इस बिल का हवाले से बात करेगी कि जी ये लॉ मौजूद है, तो उसको सेल्फिश कह दिया जाएगा, या उसको एक वो फेमिनिज्म वाला एक टैग लगा दिया जाता है जिसकी डेफिनेशन हमारी सोसाइटी ने खुद से बनाई हुई है कुछ और। बिल्कुल, मगर द थिंग इज कि मैंने आपको जैसे कहा कि लॉ ही मौजूद ही नहीं है औरतों को, यानी कि वो शादी करके उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं उनको मिलता, जबकि बाहर के मुल्कों में एक्चुअली आधी प्रॉपर्टी मिल जाती है। सो अगर आपने इन्वेस्ट किया है अपना टाइम, अपना करियर, आपने अपने बच्चों को तरबियत दी है, और उसके बाद आपको घर से निकाल दिया जाता है, तो उसके ऊपर अगर एक लॉ आ रहा है, आई थिंक सबको इसको कलेक्टिवली एक्नॉलेज करना चाहिए, और सबको अपनी माओ बहनों और फ्रेंड्स कोलीग्स को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जो घर का जो बैकबोन है वो माँ होती है, और आपने उसको कोई राइट ही नहीं दिया। कल को उसको कुछ भी हो जाए तो आप उसको घर से निकलता हुआ देख लेते हैं। बच्चों के लिए अदालतें खुली हैं, एंड दैट्स वेरी गुड, एंड आई कंडेम आई कमेंड इट। हाउएवर माओं के लिए या बीवियों के लिए तो कोई राइट ही नहीं है। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी है, बड़ी प्रोग्रेसिव सोच है, जिसके ऊपर अगर कोई इसको डिनाई करेगा या इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर कोई देख रहा है, वो वही होंगे जो शायद उनको पता नहीं है कि उनकी माओं और बहनों के साथ ये चीज़ हुई नहीं है, या उनके पास कोई अवेयरनेस नहीं है। हमारी औरतें से ज़्यादा अफेक्ट होती हैं क्योंकि कानून जो है उनके लिए आउट ऑफ रीच है, और ये जो है बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप है अगर ये लॉ बन गया तो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।